नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल जी के बंगाल दौरे पर मथुरापुर लोकसभा केंद्र में भाजपा को शक्तिशाली करने के उद्देश्य से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुस्लिम संगठनों को मजबूत करने के लिए संगठित करने का काम पश्चिम बंगाल राज्य संयोजक अली अफजल चांद के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच भाजपा पार्टी से बनी दूरियों को कम करने के लिए संगठित कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुगराहाट पश्चिम में चाय में चर्चा कार्यक्रम रखकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया एवं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए प्रस्तुत रहे को कहा है। इस चर्चा में उपस्थित बजहान शेख मौजूद थे। 10 साल में तो जब बच्चा जवान हो जाता है, हाँ कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ममता जी को बाय बाय चला जाएगा। चलो तुम्हारा वोट तो हो पक्का, लेकिन अपने घर वालों का वोट, अपने घर वालों के साथ साथ अपने बिरादरी का वोट, अपने रिश्तेदारों का वोट, वो सब ममता को नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करो कि सब भारतीय जनता पार्टी को वोट जाए, ताकि उनको ये नजर आए। आजकल नजर क्या आता है, देखो पोलिंग बूथ होता है ना, उसमें पोलिंग बूथ खुलता है, उसमें पता चल जाता है मुसलमान ने कितना वोट दिया। कल अगर कोई हिंदू जीतता है, जो बीजेपी वाला जीतता है, तो वो कहेगा तुम्हारा तो वोट ही नहीं है इसमें, तो फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? हाँ, इसलिए वोट दो, वोट हर किसी को देने का अधिकार है, और खास तौर से बीजेपी को वोट दो आप, ताकि बीजेपी वाले भी तुम्हारा काम करे। फिर हम कहेंगे ना ये सड़कें क्यों नहीं बन रही। अगर ये नहीं करेंगे फिर हम आंदोलन करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर। ये भी हमारा हुआ है कि हमारा हक चाहिए, हमें वो दो, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और हमें हिंदुस्तान का, हमारे पुरखे जो थे वो भी हिंदुस्तान के थे, हम कहीं विदेश से नहीं आए। हमारा हक है हिंदुस्तान में रहने का, और हमें वो सारा लाभ मिलना चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलता, वही मुसलमान को मिलना चाहिए। और मुसलमान को लेने के लिए, मुसलमान को लाने के लिए हमारा ये कहना है कि मुसलमान पहले बीजेपी के साथ जुड़कर आए, क्योंकि ममता को भी देख लिया और सीपीएम को भी देख लिया, कम्युनिस्टों को भी देख लिया और ममता को भी देख लिया। अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देके देखें कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करती है। अगर आप लोग ममता को अगर अपना वोट देते हो तो ऐसा है जैसे गड्ढे में डालना हो, उसका तुम्हें लाभ नहीं, जब लाभ नहीं हुआ अब तो ममता की सरकार आएगी नहीं। अगर आप ये समझ लीजिए आगे आने वाला कल जो है भारतीय जनता पार्टी, ये आपको सबको एहसास है, मुझे भी एहसास है। मैंने इस बंगाल में कभी बीजेपी की खाता खुलते हुए नहीं सुना था। अब तो अब वो मेजोरिटी की तरफ जा रही है। तो ये सब चीजें आप लोगों की बदौलत है, इसलिए अब लोग सब खड़े हो जाओ। ये जमाना है इनकलाब का, इनकलाब बढ़ा दो, आप इनकलाब कर दो कि भाई अब हमने उठ के, क्रांति है ये, और क्रांति ये है कि हमने अब सब मुसलमानों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, फिर इसी से तुम्हारी तरक्की भी होगी। ये मेरा वादा है। जब तुम वोट दोगे तो कल अगर आप हमें बताओगे अफजाल भाई हमने इस पोलिंग बूथ से इतना वोट दिया, इस पोलिंग बूथ से इतना वोट दिया, और हमारा काम नहीं हो रहा, तो हम लड़ेंगे आपके लिए, इसी सरकार से आगे लड़ेंगे। ना लड़े तो फिर बात है, ये अफजल साहब तो तुम्हारे बीच में मौजूद ही है। तो हम लोग ऐसे पूरा काम करने वाले, हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। हम उनमें से हैं जब जिससे दोस्ती कर लेता हमेशा की दोस्ती है। आपको कभी जिंदगी में ये महसूस नहीं होगा कि ये हमें छोड़ के चलेगा। हम वो नेता नहीं है, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है, और सोशल वर्कर कभी छोड़ के नहीं जाता अपने वर्कर। हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उस काम के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे यकीन है आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जिताएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से, लेकिन कभी मैंने सिक्योरिटी नहीं दी। हमें अल्लाह पे भरोसा है। अगर मौत आएगी, गोली से आएगी, तो वो कहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, दिल्ली में भी आ सकती है, कश्मीर में भी आ सकती है। इसलिए मैं कभी सिक्योरिटी लेके नहीं चलता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी लो, लेकिन मैं नहीं देता। काय कटा, हम अपने भाइयों के बीच में मारेंगे, भाई मारेंगे ना, मारो, हम नहीं डरते। नड्डा साहब को अगर उन्होंने मारने की तकलीफ दी है तो ये समझ लीजिए वो नड्डा साहब को या उनकी सोच को मिटा नहीं सकते। वो और ताकतवर बन के उभरेगी, और वो आप लोग ये उसको ताकतवर बनाने को उभारेंगे।
आप ये समझ लीजिए, आपको आप किसी से वो हराने वाले नहीं हो। ये जिस तरीके से कोई कोशिश करता है ना किसी को मारने की, तो उसकी नई ताकत बन के आप उभर जाओगे, आने वाला कल और मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए कोई किसी को मार नहीं सकता, अगर मारता है तो वो बेवकूफ है। नड्डा जी और उनकी सोच को कोई मार नहीं सकता। अब वो अगर कर रहे हैं, आज देखिए ना चारों तरफ खुद उन्होंने मार के उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट कराया है। तो ये तो उन्होंने अपने हाथ में बुरा किया। नड्डा साहब का कुछ नहीं बुरा हुआ, उनका हाथ और मजबूत कर दिया उनको। तो उनको और 10 मुसलमान खड़े हो गए और 50 मुसलमान खड़े हो गए उनके हाथ में हाथ देकर काम करने के लिए। 100 कह रहे हैं 100 लोग, इतने लोग खड़े हो गए जो उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। तो इससे बढ़कर और क्या होगा? बहुत अच्छी खड़ा रहना चाहिए। मंच आरएसएस का घनिष्ठ एक संगठन है। ये संगठन सारा भारतवर्ष का है। सारा भारतवर्ष का प्रेसिडेंट मोहम्मद अफजल जी यहाँ बैठा है। पश्चिम बंगाल में संघ परिवार एवं बीजेपी का परिवार दोनों मिला के कंधे से कांधे मिला के एक पश्चिम बंगाल में ये जे माँ माटी मानुष खेको सरकार है, ये भाईपो का सरकार है, पीसी भाईपो को सरकार है। इसको उखाड़ के पश्चिम बंगाल से उखाड़ के टाली काली घाट से उखाड़ के नवन्न से उखाड़ के एक गंगा नदी के फेंकना चाहिए। इसलिए हम और सबसे बड़ा चीज है मुसलमान वोट। जैसे कोई माछ होता है, गिदार जाता है, एक साथ होके जाता है। इतना दिन मुसलमान को मौलवी साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, ये लोग जो बोलता था मुसलमान उसको मान के वोट देता था। 2021 में ये पहले दफा भाजपा का उम्मीदवार के लिए मुसलमान खुद बीजेपी का उम्मीदवार होने के लिए आगे बढ़ा और हम लोग संघ परिवार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं भाजपा दोनों हाथ बढ़ा रहे। आओ सीने से लगो। लेकिन अगर तृणमूल सरकार सोचता है मुसलमान वोट उसका जागीरदार है, बाप का जमींदार है, ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा है भाईपो का कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में भाईपो अगर सोच ले, अभिषेक बनर्जी सोच ले, ये मेरा अपना जमींदारी है, वो सोच सारा से गलत है। अभिषेक बनर्जी इस बार 7 विधानसभा पे हारेगा। ये हम लोग मुसलमान से वोट से जीतता है, इस बार मुसलमान ही उसको हराएगा। अगर 200 सीट टारगेट है, भाजपा वाला 200 टारगेट रखा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 200 नहीं 200 से 220 टारगेट रखता है। इसीलिए 200 बीजेपी का और 20 जो मुसलमान का एमएलए बनने का तरीका, वो बीजेपी के साथ कंधे से कंध मिला के वो मुस्लिम राष्ट्र के मंच पर ये है हम लोग को उम्मीदवार, और ये है हमारा राजनीति। हम लोग तैयार करके एमएलए का भेजेगा, मुसलमान एमएलए। लेकिन कौन सा एमएलए भेजेगा? यहाँ का जो मुसलमान एमएलए है, यहाँ का जो मंत्री है, जो मंत्री अपने बीवी के लिए काम करता है, और हमारा जो मुसलमान एमएलए होगा वो बीवी के नहीं है, जनगण के लिए काम करता है। ये हमारा देखिए, मीम जो पार्टी बोलता है वो बाहर का पार्टी है,
वो लखनऊ का पार्टी है, टोपी वाला पार्टी है, लेकिन और एक पार्टी खड़ा कर दे ममता बनर्जी। कौन सा पार्टी? वो है पीर साहब का अब्बास सिद्दीकी, चाचा भाईपो का पार्टी है। तो हाँ, इतना दिन राजनीति नहीं करके, राजनीति बात बोल के, वो फुरफुरा वाला इतना दिन जलसा करके कमाता था, लेकिन जलसा अभी नहीं चल रहा है। अभी क्या करा, पार्टी में कूद किया, तो पार्टी करके वो कुछ कमाने लेके आया, वो मुसलमान को भाड़ाए लेके नहीं आया। इसीलिए देखिए, कुछ साल पहले मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, टोपी वाला दाढ़ी वाला, उनने एक जमीयत उलमा हिंद बोल के, लेकिन उसका जनसभा में लाखों मुसलमान खड़ा हो जाता, लेकिन वही सिद्दीकुल्लाह चौधरी जब इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुसलमान को मुसलमानी वोट नहीं दिया, उसको जमाना बजाता होगा। इसीलिए मीमो और अब्बास सिद्दीकी वोट बॉक्स में कोई वोट नहीं जाएगा। इसलिए अभी मुसलमान हिंदू दोनों तैयार कर दिया कि इस बार तृणमूल हटाओ, भाजपा ले आओ, बीच में यार कोई नहीं जाएगा। परचहन से सिराकुर विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला संगठनिक जो मंत्री है वो अपना कमा लिया, कमाने के रास्ता में हम लोग जनगण के पीछे पैसा लुटाएंगे, कैसे जनगण का अच्छा होगा उसके पीछे दौड़ाएंगे। और मेरा ताकत भी है, मैं मंत्री को हराएंगे। इसलिए अगर अल्लाह का खैरियत मिले, टिकट मिल जाएगा, मैं जरूर जीतूं। जीत के यहाँ दिखाएंगे, मेरा जनगण का कैसे होगा वो देखेंगे, कैसे जनगण का पास में हम रहेंगे। रात हो, दिन हो, सवेरे हो, दोपहर हो, जब जनगण हमको बुलाएंगे, हमको जाना पड़ेगा, उसका अच्छा देखना पड़ेगा। देखिए, मैं सरकार का नियम मान के चलेंगे, सरकार जो कहेंगे वही करेंगे। हाँ, संविधान जो बोलेंगे वही करेंगे, संविधान का पीछे नहीं जाएंगे, जो संविधान बोलेंगे वही करेंगे। देखिए, जो सरकार चल रहा है, कटमनी खाया, हम पर का रुपया लुटाया, अपना लूट के अपना घर बनाया, जमीन बनाया, गाड़ी बाड़ी सब कुछ कर लिया। हम मेहनत वाला आदमी है, हम मेहनत करके बड़ा हुआ, हम वैसा नहीं करेंगे, कटमनी खाएंगे, हम पर के रुपया चोरी करेंगे। जनगण जो भी करेंगे हम जनगण के लिए करेंगे। उस टाइम लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन में हम 10 क्विंटल चावल अपना घर से दिया, जितना गांव का गरीब आदमी था सबको बुला के चावल दाल आलू प्याज सबको दिया। लेकिन जो मंत्री था वो 1 किलो भी चावल किसी को दिया नहीं, अपना ही अपना उठाया, अपना ही खाया। वैसा हम देखेंगे, गरीब आदमी को पीछे दौड़ाएंगे, जो खर्चा करने वालों को पीछे करेंगे।